जी ये बताइए कि आपके इस हलके में अवामी मसाइल में सबसे टॉप पे इस वक्त क्या मसला है? तो हमारे यहाँ सबसे टॉप पे जो मसला है रोड का है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई पार्किंग का कोई इशू, पार्किंग का सबसे बड़ा इशू है। उसके अलावा कमर्शियल मार्केट की बात कर रहे हैं आप? कमर्शियल मार्केट में यहाँ पे पार्किंग का बहुत इश्यूज़ है। ये रोड पे जो लोगों ने स्टैंड वगैरह लगाए हैं, इस वजह से बड़े यानी कि ट्रैफिक का मसला है। आवाम को बहुत इसमें तंग होता है। यहाँ जो ख़रीदारी करने के लिए लेडीज़ आती हैं, स्पेशली लेडीज़ और बच्चे, लेडीज़ जो आती हैं यहाँ पे, सबसे बड़ी बात यहाँ पार्किंग नहीं मिलती। दूसरा यहाँ पे चोरी शिकारी बहुत होती है इन स्टैंड्स की वजह से, क्योंकि रोड पे ख़ास तौर पे जब किसी कस्टमर यहाँ पे जो ख़रीदारी करने आएगा उसको पार्किंग नहीं मिलेगी, जहाँ वो कंफर्टेबल चल पाती हैं ना कोई वो शॉपिंग कर पाती। और ये पार्किंग का इशू कब से? ये काफ़ी अरसे से इशूज़ है, लेकिन यहाँ पे जब पार्किंग जो बनती है वो सही तरीक़ा से है नहीं है। जो पार्किंग वाली जगह वहाँ पे कस्टमर जो आता है गाड़ी लगाने, वो वहाँ पे नहीं लगाते गाड़ी। ज़ाहिर कस्टमर को कंफर्टेबल चाहिए, जहाँ से उसने शॉपिंग करनी वो चाहता है मेरी गाड़ी दुकान के बाहर ही लगे और वहीं से शॉपिंग की जाए और चली जाए। और यहाँ पे गैदरिंग होने की वजह से कुछ बदतमीज़ लोग भी बीच में होते हैं। अच्छा, ये बदतमीज़ियाँ भी होती हैं? बदतमीज़ियाँ भी हो जाती हैं, तो इसलिए बेहतर ये सबसे इशू जो मेन बनता है वो रोड एक तो तोड़ दिए। जब एक दफ़ा चीज़ किसी ने तोड़ी है ना, इसमें पाइप डालना, ये अब सर पर रोड में मारी है, इस रोड पे रोड तोड़ा हुआ उन्होंने। तकरीबन ये 2 महीने हो गए वो पटा हुआ है। मैं वो इस रोड पे रोज़ आता जाता हूँ, क्योंकि न उसमें ट्रैफिक का रश, यानी कि किसी का इमरजेंसी पड़ जाए। अब हमारे यहाँ पिछले दिनों यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, वो हादसा हो गया और उनके वो एक्सीडेंट से उनकी डेथ हो गई। बुजुर्ग आदमी थे, को यहाँ रोड ना होने का, एम्बुलेंस को आते आते इतना टाइम लगा, बेचारों की डेथ हो चुकी थी। यानी आपके ख्याल में रावलपिंडी में जो कमर्शियल मार्केट है इसका सर फहरिस्त मसला इस वक्त पार्किंग का है? अवामी मसाइल में सर फहरिस्त मसला आपके ख्याल में इस वक्त क्या जा रहा है? इस टाइम मेन मकसद जो है ये है कि वो तो महंगाई का है, क्योंकि महंगाई तो आप देख लेंगे महंगाई किस दौर पे जा रही है, तो हर बंदा इसी वजह से परेशान हुआ पड़ा है। कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, यानी गुजारा बिल्कुल नहीं हो रहा लोगों का। गुजारा आप ये हिसाब लगाएं कि जो शॉप वाले हैं उनका गुजारा नहीं हो रहा, जो हेल्पर सेलमैन है उनका गुजारा किस तरह होगा। हर दुकानदार परेशान है, माल वाला आप देखें वो परेशान है, जो माल डाल के बैठे हुए हैं वो परेशान है। सिर्फ परेशानी, लेकिन इन हुकूमत का फाइनली नहीं होता कि किसने आना है लूटने के लिए, अब किसने नहीं आना। सर फहरिस्त मसला आपके ख्याल में क्या चल रहा है? सबसे पहला तो रोज़गार ही है, मसला यही है कि महंगाई इतनी हो गई है, घरदारी पूरी नहीं हो रही है। जो लोग बेचारे किराए पे रहते हैं उनका जीना ख़त्म हो गया है। ठीक है, यानी महंगाई से नबुर्द आज़मा हमारे लोग अब नहीं हो सकते। इससे बड़ा कोई मसला रह ही नहीं गया है महंगाई से बड़ा मसला को, क्योंकि गरीब आदमी सिर्फ 2 वक्त की रोटी, इज़्ज़त की रोटी, वो भी मुश्किल हो गई है। आपका अपना गुजारा किस तरह हो रहा है? बस ये आप हालात देख लें। मैं रेंट पे रहता हूँ, ठीक है ना, किराया देता हूँ, मेरे बच्चे हैं, फैमिली है, बच्चे पढ़ते हैं। बच्चे पढ़ते? हाँ, लेकिन नहीं, गुजारा नहीं है। स्कूल की फ़ीस, वैन के किराए है, घर के रेंट हैं, बिजली का बिल है, बिजली का बिल ही नहीं। अब बिजली का बिल है ख़त्म हो तो गैस ने इशू बना दिए, यानी उसके 5-5, 6-6 हज़ार रुपये गैस आती नहीं है और बिल भेज देते। ये आगे इलेक्शन आ रहे हैं, आप क्या सोचते हैं कि इसके बाद कोई बेहतरी आ जाएगी आवाम के हालात में? ये तो जो इलेक्शन करवा रहे हैं उनको सोचना चाहिए। आवाम ने तो वही करना जो सारी ज़िंदगी से करती आई है, क्योंकि आवाम भूखी है, आवाम को उन्होंने पैसे देना, उन्होंने वोट डाल देना। किसी भी पार्टी को उठा के देख लो, उन्होंने पैसे देने, आवाम ने कहना ठीक है हम तो वैसे ही भूखे मर रहे हैं, चलो पैसे तो आएंगे। यानी लोगों की अब मजबूरी ये है कि उन्हें पैसे चाहिए। पैसे चाहिए, पैसे से वोट बिकेगा, पहले भी बिकता है। ये बताएं कि रावलपिंडी के हल्का NA56 में आपके ख्याल में इस वक्त आवाम के मसाइल में सबसे सर फहरिस्त मसला क्या है? बेरोज़गारी, ये सड़कों का तोड़ फोड़, और जो बेरोज़गारी है ये सबसे ज़्यादा है। ये सियासतदान लोगों को बिलाकर फिसलाकर चिकनी चौपड़ी बातें तकरीरें करके वोट लेने के चक्कर में होते हैं, गरीबों को ख़रीदने के चक्कर। ख़रीद और फरोख्त ये मोहल्लों से शुरू होती है, फिर ये असम्बली तक चलती है, बस इन चक्करों के अंदर। लेकिन इस बार जो लोगों के साथ इन्होंने किया गवर्नमेंट ने, बिलों का चक्कर आपके सामने, बिजली के, गैस के बिलों का, गैस के बिलों का, और इसके अलावा बहुत सारे अवाम के मसाइल ये हल नहीं कर पा सकते, ये फेल है इनके सामने। जो ये अवाम के साथ बहुत ज़्यादती है, सबसे पहले अवाम का रोज़गार होना चाहिए। यानी अवाम उसी तरह रोल रहे हैं आपके ख्याल? अवाम उसी तरह रोल रहे हैं, और लोगों ने कस्में खाई हैं। अब यहाँ आए ना, गालियाँ दे के, जूतियों के हाथ बना के वापस करना, किसी को वोट नहीं देना। तो लोग क्या चाहते हैं कि सबसे पहले उनके मसाइल हल हों, फिर मसाइल हल। अब आ रहे, करीब आ रहे इलेक्शन, तो देखें उन्होंने एकदम 40 रुपये पेट्रोल नीचे किया। कभी ज़िंदगी में इन्होंने 40 नीचे नहीं किया, 50-50 ऊपर किया है। और अब ये लोग मकसद के जो करीब आएगा
तो ये देखें 2-4 चीज़ें और भी ज़रा सस्ती करेंगे सिर्फ ज़ाती मुफाद की खातिर। और इलेक्शन जब बिल्कुल सर पे आते हैं तो जो उम्मीदवार होते हैं वो इलाकों के चक्कर भी लगाते हैं, लोगों से मुलाकातें भी इलाकों के चक्कर लगाते हैं, अवाम को राज़ी करने की कोशिश करते हैं, अपनी ज़ात बरादरी को, मोहल्ले वालों को, लेकिन अवाम सख्त इनसे नाराज़ है। ये किसी की बुराई में, किसी के बुरे वक्त में, किसी की बेरोज़गारी के अंदर साथ नहीं खड़े होते। बस जब अब इलेक्शन आ रहा है, अब जितने सियासतदान आप MP MNA किसी भी जमात के देखेंगे, वो जनाजे में आप जाएंगे, वो जनाजा का कि मेन जगह सबसे ऊपर खड़ा होगा। मुझे लोग देखें जी मैं बड़ा अल्लाह वाला हूँ, मैं जनाजों में आ रहा हूँ। शादी किसी की होगी, कोई बुलाए ना बुलाए, नहीं जी आपकी बेटी नहीं गरीब। अच्छा, बगैर बुलाए भी आते हैं? हाँ जी, बगैर बुलाए, क्योंकि वोट लेना इन्होंने, बगैर बुलाए जाएंगे। ओहो हो, आपने बताया नहीं आपकी बच्ची की शादी, चलो जो हो गया अल्लाह नसीब अच्छा करे, शक्ल दिखाएंगे, मूवी शूवी बनाएंगे। बस ये एक बात बड़ी मज़ेदार इन्होंने बताई कि जो इलेक्शन सर पे आएगा तो जितने भी उम्मीदवार हैं वो किसी के जनाजा होने की देर होती है, कोई बुलाए या ना बुलाए, उन्हें सिर्फ पता लगने की देर होती है कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ बंदा फ़ौत हो गया, वो उसके जनाजे में ज़रूर जाते हैं और सबसे अगली सफ़ में हाथ बांध के खड़े होते हैं। फिर इनका ये भी कहना था कि शादियों में अगर उन्हें कोई बुलाए या ना बुलाए, वो बिन बुलाए उस शादी में जाते हैं और आगे होके कहते हैं जी हमारे बेटे की शादी है, हमारी बेटी की शादी है और हम हाज़िर हैं। तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो बड़ी दिलचस्प जो है वो भी देखने में अब आएगी। सर ये बताएं कि आपके हल्का NA 56 में अवामी मसाइल में टॉप ऑफ द लिस्ट इस वक्त आप लोगों को क्या मसला दरपेश है? एक तो सड़कें सारी ही ऑलमोस्ट ख़राब हैं, फिर बाकी एक मसला तो और क्या क्या मसाइल बताए जाए जिससे पूरे मुल्क की मसाइल जो है, जिस तरह बेरोज़गारी है, महंगाई बहुत, उसमें तो लोग मतलब गुजारा कर रहे हैं इस वक्त, तो सिर्फ मरने का इंतज़ार कर रहे हैं लोग कि वो मर जाए तो शायद हम सुकून में आ जाएंगे, अदरवाइज़ तो कोई रिलीफ नहीं है। तो इस NA 56 में बिजली, पानी, गैस, स्कूल, अस्पताल, इनमें इनकी सूरत हाल क्या है, क्या मुश्किलात हैं इन इश्यूज़ के हवाले से? स्कूल तो आपको पता है कि जो अगर अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से प्राइवेट स्कूल का एक सैलाब आया हुआ है और वो महंगे बहुत है डेफिनेटली। और जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें शाम की क्लासेस हैं जिसमें बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। स्कूल बड़े सरकारी स्कूलों में शाम की क्लासेस है, ज़्यादातर बच्चे उधर जाते हैं। हाँ जी। फिर हॉस्पिटल में आपको पता है कि एक बेड पर 4-4 लोग में होते हैं। कोई हॉस्पिटल जो है पंजाब में आप देख लें कितने हॉस्पिटल बने हैं। और अब तो ये होली फैमिली की रेनोवेशन हो रही है, सारा प्रेशर जो है वो सेंट्रल अस्पताल पे, बेनज़ीर हॉस्पिटल पर आ गया। हाँ जी, वो अब वैसे तो अब देखने के रावलपिंडी में सिर्फ एक हॉस्पिटल बना था, ये बेनज़ीर हॉस्पिटल पाकिस्तान बनने के बाद, जो कि इस्लामाबाद के लिए था। और जब इस्लामाबाद में पॉली क्लिनिक बना है, वो इधर अपना सामान उठा के ले गए और ये ढांचा उधर दे गए। और वो एक स्ट्रक्चर ही था, स्ट्रक्चर था और एक खैरात में मिल गया गवर्नमेंट को।